गर्गाचार्य जी भगवान शालिग्राम का पूजन करते थे, शालिग्राम की बटैया रखते थे। अब शाम को गर्गाचार्य जी यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया मुझे मेरे शालिग्राम को खीर का भोग लगाना है, खीर मैं खुद बनाऊंगा, इसलिए आप एक काम करो, खीर बनाने की सारी तैयारी कर दो, सामग्री वगैरह मुझे लाके दो। मैया बोली ठीक है। मैया ने चूल्हा रख दिया, उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी, खीर बनाने के लिए दूध, चावल, शक्कर, मेवा जो भी लगता है वो सब रख दिया। गर्गाचार्य जी ने शाम को खीर बनानी शुरू की। जब खीर बन गई तो एक छोटे से पात्र में खीर रख करके उसमें तुलसी दल रखा और शालिग्राम जी का पूजन करने के बाद उसी खीर का गर्गाचार्य जी भोग लगाने लगे। त्वदीयम्बस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण समुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। खीर का भोग लगाया और जब खीर का भोग लगाया, खीर अर्पित की, समर्पित की, तो भगवान कृष्ण ये सब देख सुन रहे थे। जब पता चला कि खीर का भोग लगाया, मुझे बुलाया जा रहा है, शालिग्राम कौन है? वही तो है जो यशोदा जी के आंगन बच्चे बन के यहाँ वहां भाग रहे हैं, वही तो शालिग्राम है। जब उन्होंने देखा कि खीर खाने के लिए मुझे बुलाया जा रहा है, तो भगवान कृष्ण घुटैया घुटैया भी चल नहीं पाते, घुटने के बल चलते, तो घुटैया घुटैया चल के आए, खीर की कटोरी उठाई। यहाँ गर्गाचार्य जी की तो आंखें बंद थी, पूजन कर रहे थे। खीर की कटोरी उठा के खुद खीर का भोग लगाया, कुछ खीर खाई, कुछ इस गाल में लगाई, कुछ इस गाल में लगाई, कुछ ली तो गर्गाचार्य जी की दाढ़ी में लगा दी। अब गर्गाचार्य जी की आंखें खुली, आंखें खुली तो सामने देखा कि भगवान ने सारी खीर जूठी कर दी। गर्गाचार्य जी जोर से चिल्लाया, अरे यशोदा देख तेरो लाला का कर गयो, मेरी सारी खीर मेरो सारो भोग जूठो कर गयो। मैया आई, भगवान को उठाया, साफ सफाई करके दोबारा खीर बनाने की सामग्री रखी। गर्गाचार्य जी ने दूसरी बार फिर खीर बनाई। सोचने लगे कोई बात नहीं, बच्चा है। अब दूसरी बार जब खीर बनाई और फिर भोग लगाया तो भगवान फिर घुटैया घुटैया चल के आए, फिर कुछ खीर खाई, कुछ इस गाल पे, कुछ इस गाल पे, कुछ दाढ़ी में, कुछ कपड़े में, कुछ यहाँ फेंकी, कुछ वहां फेंकी, फिर आंखें खुली, फिर बुलाया, अरे यशोदा देख तेरो लाला तो बड़ो ढीठ है, फिर मेरी सारी खीर खा गई। मैया फिर आई, फिर साफ सफाई करके तीसरी बार खीर बनाने की सामग्री दी और लल्ला को उठा करके मैया ने एक कमरे में बंद कर दिया। दरवाजे बाहर से लगाए नहीं हैं, ऐसे ही लटके हैं, क्योंकि मैया भी जानती छोटा सा है, निकल तो पाएगा नहीं। और मैया चली गई। उसी कमरे में एक खिड़की है, छोटी सी खिड़की है, ज्यादा ऊंची नहीं है। खिड़की पर भगवान लटक गए, खड़े होके, पकड़ पकड़ के खड़े हो गए। उस खिड़की से भगवान को गर्गाचार्य जी दिख रहे हैं और गर्गाचार्य जी को भगवान दिख रहे हैं। अब गर्गाचार्य जी ने जब भगवान को देखा तो सोच रहे कि देखो है तो बड़ा सुंदर ये, कोई भी इसके रूप पर मोहित हो जाए। लेकिन फिर सोचने लगे कि इसकी सुंदरता पे मत जाओ, ये जितना सुंदर है उतना ही नटखट है, चंचल है, शैतान है, अभी से उपद्रवी है। और यहां से भगवान देख रहे हैं और आंखें बड़ी करके देख रहे हैं, जैसे गुस्से में देखते ना। और भगवान के अभी 4 दांत आए हैं, 2 दांत ऊपर के, 2 दांत नीचे के। अपने 4 दांत दिखा करके आंखें बड़ी करके गुस्से में भगवान गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। अब जरा सोचो, 1 वर्ष का बच्चा 2 दांत ऊपर के, 2 दांत नीचे के, और खूब बड़ी बड़ी आंखें करके किसी को देखेगा तो कैसा लगेगा? सुंदर लगेगा कि डरावना लगेगा? कैसे लगेगा? बहुत सुंदर लगेगा। तो भगवान ऐसे देख रहे, गर्गाचार्य जी देख रहे हैं तो उनको भी हंसी आ रही है कि देखो तो इसको, लेकिन फिर मन को कहते कि नहीं, शैतान है, उपद्रवी है,
बंद रहने दो। ठीक किया यशोदा ने। और भगवान कह रहे अब बुलाओ, मैं बताता हूं। तीसरी बार गर्गाचार्य जी ने फिर खीर बनाई, फिर भोग लगाया, फिर हाथ जोड़ के जब निवेदन किया, अब जब तीसरी बार निवेदन किया तो भगवान फिर घुटैया घुटैया चले, दरवाजे खोल खाल के दरवाजे के बाहर आए, फिर गर्गाचार्य जी की खीर उठाई, कुछ खाई, कुछ इस गाल पे कुछ इस गाल पे लगाई, कुछ उनकी दाढ़ी में लगाई, कुछ उनके कपड़ों पर फेंकी, कुछ यहाँ फेंकी, कुछ वहां फेंकी। अब गर्गाचार्य जी की आंखें खुली, लेकिन अब गर्गाचार्य जी ने क्या देखा? अब उन्होंने बाल कृष्ण का दर्शन नहीं किया। अब जैसे ही आंखें खुली हैं तो चतुर्भुज रूप धारण किए हुए श्री हरि नारायण का दर्शन किया। और जब नारायण का दर्शन किया है तो गर्गाचार्य जी की आंखों में आंसू आ गए। गर्गाचार्य जी सोच रहे हैं, वाह भगवान, मैं बुला रहा था और बार बार आप आ रहे थे, पर मैं अभागा, इन आंखों में पड़े अज्ञान के पर्दे के कारण आपको भगवान पहचान न सका। वाह भगवान, बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। दर्शन दे के भगवान फिर ज्यों के त्यों हो गए। फिर भगवान ने भोग पवाया है। भोग कैसा? भगवान ने खीर खाई है, जूठी खीर का कौर जो भगवान के मुंह में है, उस कौर को मुंह से भी बाहर निकाल के गर्गाचार्य जी को वो कौर खिलाया है। ऐसा महाप्रसाद गर्गाचार्य जी को दिया है। आंखों से आंसू बहने लगे। गर्गाचार्य जी धन्य धन्य हो गए।